अभी जो लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेरिएशन इन जी। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू एल्टीट्यूड, ड्यू टू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स क्या? हाइट। मतलब कहने का ये जस्ट हम लोगों ने देखा था कि अर्थ का ये सरफेस है, अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू कितनी थी? 9.8 निकाला था। तो हम लोगों ने निकाला था जी की वैल्यू कितनी आई थी? GM बाय आर स्क्वायर, जहां एम क्या था? मास ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब ये मास पर डिपेंड कर रहा है और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। कब? जब से हमने सरफेस प्लेस किया था तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आ रही थी। अब क्या करते हैं हम इस चीज को लेकर के थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, थोड़ा मतलब कहां चले जाते हैं? एच हाइट पर ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, जब हम इसे क्या करते हैं एच हाइट पर लेके चलते हैं तो इस हाइट पर जी की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब ये हाइट बोलेगा या तो एल्टीट्यूड बोलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। समझ रहे हैं बात को? तो अब ये हाइट किसी भी सेंस में दे सकता है, ये रेडियस के फॉर्म में दे देगा। जैसे मान लीजिए रेडियस ऑफ द अर्थ आर है, बोलेगा r/2 ले गया, आर ले गया, कुछ भी ले गया, 2 मीटर, 10 मीटर, 2000 मीटर, 2 लाख मीटर, कुछ भी वो बोल सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू क्या आएगी, बढ़ेगी या घटेगी, इसके बारे में हम लोग इसमें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये रेडियस हमारा आर है, सेंटर मान लिया हमने। यहां पर जी की वैल्यू कितनी थी? जी इक्वल टू क्या था? GM बाय आर स्क्वायर। ये हमारा पहला वैल्यू था, है कि नहीं? अब क्या देखते हैं हम लोग, इसे एच हाइट पर लेके चलते हैं। कितनी हाइट पर? एच हाइट पर लेके चलते हैं। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब तो नई जी आएगी, है ना? तो अब ये बताइए जी डैश इज इक्वल टू जो होगा जी, ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है, लेकिन और मास ऑफ द अर्थ क्या, हम इसे हाइट पर लेके जाएंगे तो इस पर जो इफेक्ट डालेगा, टोटल मास डालेगा ना अर्थ का, तो हम जब मैंने पहले ही बताया था, जब भी हम इसको ऊपर लेके जाते हैं उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम ये क्या कर समझते हैं कि सारा मास कहां फिक्स है, उसके अर्थ का यहां पर फिक्स है। तो बताओ मास में कोई चेंजेस आएगा क्या? जितना मास पहले था उतना मास अभी भी है, तो सारा का सारा मास में तो कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन आर क्या था? रेडियस था ना। अब देखो तो रेडियस क्या हो गया इसका, अब इसे हम मान लेते हैं तो रेडियस इसका आर प्लस एच हो गया। अब रेडियस हो गया हमारा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये वाला हमारा इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। पहले भाई जी था, जी पहले हमारा कब था? जब वो हमारे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ था, लेकिन जब हाइट पे गया तो जी डैश आ गया। कंपेयर कर देते हैं, सेकेंड अपॉन में फर्स्ट कर दीजिए आप, तो आप क्या देखिएगा, क्या आ जाएगा? जी डैश बाई जी इज इक्वल टू GM अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, एच है ध्यान से देखिएगा, अपॉन में GM अपॉन में आर स्क्वायर। तो GM तो कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर चला गया, क्या हो जाएगा देखिए तो, जी डैश बाय जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, या इसे ये भी लिख सकते हैं आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। हमारा एक फॉर्मूला ये आ जाता है, हमारा एक फॉर्मूला ये आ जाता है। ठीक है, समझ बात को? इसमें कोई परेशानी नहीं है ना? फिर से सोचिए, इसमें कोई परेशानी तो बताइए, कोई परेशानी नहीं है। तो जब देखिए, अब इस फॉर्मूले को हमें कब, ये एक्चुअल फॉर्मूला हमारा अभी नहीं आया है, इस फॉर्मूले को हमें कब यूज करना है? इस फॉर्मूले को हमें तब यूज करना है जब, ध्यान से समझिए मेरी बात को, जब हमें एच के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि एच की वैल्यू बहुत छोटी है या बड़ी है। मैं बताऊंगा बात में, इसमें डिस्कस करूंगा इसके न्यूमेरिकल्स में। आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा जरा सा, अब क्या करते हैं, इसी चीज को देखिएगा, इसे लिख सकते हैं जी डैश बाय जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यही तो था, है ना? अब क्या करते हैं हम लोग, इसको देखिए तो क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर अपॉन में, प्लीज ध्यान से देखिएगा, आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 1 प्लस एच अपॉन में आर। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से आपको दिखाएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, आपका सारा आ जाएगा। ठीक है ना? जब देखिएगा, इसे जो प्रोसेस समझ में आ जाए वो कर लेना है। ऊपर क्या बचा? 1, और इसका क्या है हमारा होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा।
फिर से देखिए, आर यहां था, आर तो यहां नहीं था, हमने क्या किया, टोटल होल स्क्वायर है ना, आर को जैसे बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर था तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा हमारा, तो यहां पर क्या बचा रह गया, सिर्फ 1, और यहां चूंकि आर नहीं था तो आर क्या हो गया हमारा, डिवाइड में आ गया, तो क्या बचा 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। तो अब देखिए तो जी डैश बाय जी इज इक्वल टू, इसे ऊपर लेके चलते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस एच बाय आर की पावर कितनी हो जाएगी, -2, नीचे +2 था ना, जब ऊपर लेके चलते हैं क्या जाता है, जैसे देखिए अगर लिखा रहेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस लिख सकते हैं। उसी तरह 1 अपॉन ये था, इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसको ऊपर लेकर तो -2 लिख दिया। तो आप लोग मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़िए, अगर नहीं पढ़ा होगा तो किसमें, एक टॉपिक था बायनोमियल थ्योरम, पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो देखिएगा तो यूज होगा वो। तो बायनोमियल थ्योरम में क्या होता था, जब ये वाला पार्ट बहुत छोटा होता था, जब ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, छोटा होता है, तो ये जो पावर होता है वो इसमें आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। सिंपली कुछ नहीं करना है, वो बायनोमियल थ्योरम में देखिएगा। सिंपली आप यहां पर सिर्फ याद रख सकते हैं इन चीजों को, या हो सकता है यूज नहीं भी करें आप लोग, या हो सकता है आप लोगों को नहीं बताया होगा, न्यूमेरिकल्स में नहीं आता है वो, लेकिन फिजिक्स में भी यूज होता है। आप इन बातों का ध्यान में रखिएगा, है ना। अगर ये वाला पार्ट देखो, हाइट और ये आर, अगर आर बहुत बड़ा हो गया, रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर, हम 10, 20, 25, 50, 100 मीटर के बारे में बात करेंगे, 2 किलोमीटर के बारे में, बहुत छोटी वैल्यू हो गई ना, तब उस कंडीशन में तो हमारा यूज हो जाएगा कि जी डैश बाय जी इज इक्वल टू 1, मैंने क्या कहा, -2 आ गया, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2h बाय आर। ये जी, तो जी डैश जी को उधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h बाय आर। फिर से समझिएगा, ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब न्यूमेरिकल्स में क्या प्रॉब्लम होती है मैं बताता हूं। बच्चे लोग क्या करते हैं कि ये वाला फॉर्मूला भी, तो अब ये कंफ्यूजन है कि हम यूज करें तो कब करें, हम यूज कब करें। तो आपको अगर वैल्यू दे रखा है, आप खुद इस चीज को देख रहे हो, जैसे हम बोलेगा कि मैंने इसको 2 किलोमीटर ऊपर उठा दिया, 2 किलोमीटर बोलिए कि उसकी वैल्यू क्या हो, भाई 2 किलोमीटर तो बहुत कम है कि नहीं, तब ये वैल्यू तो बहुत छोटी हो जाएगी, एच जो आर के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, तब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। लेकिन जैसे भी मैंने पहले क्वेश्चन लिखाया था, उसमें मैंने बताया था इट इज मूव टू r/2 डिस्टेंस, मतलब जितना रेडियस है उसका हाफ डिस्टेंस। जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि हमने क्या किया कि सरफेस ऑफ अर्थ पर वैल्यू जी है, अब उसे क्या करते हैं, हम उठा के ले जाते हैं एक पॉइंट पर, कितने हाइट पर, अर्थ के r/2, अर्थ के रेडियस के हाफ पर, तो r और r/2 बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, r/2 अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है, तब आप इस फॉर्मूले को यहां पर यूज नहीं कर पाएंगे। तब क्या करना पड़ेगा आपको, तब इस फॉर्मूले पर आपको जाना पड़ेगा, जी डैश बाय जी इज इक्वल टू r अपॉन में r प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तब इस चीज को हम लोग, जैसे आप फिर से देखिए, अगर बोलेगा कि हमने इसको 10 किलोमीटर ऊपर उठाया, एच 10 किलोमीटर और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, बहुत बड़ी वैल्यू है ना, और आर हमारा 10 किलोमीटर है, थोड़ा छोटा वैल्यू कंपेरेटिवली, हम उसको यहां यूज कर लेंगे। लेकिन जैसे देखा r/2 ले गया, या हाइट में पता नहीं, बताओ कितनी हाइट पर होगा, अगर हाइट जब भी निकालना हो तो आप ये समझ लीजिए इस फॉर्मूले को हमें यूज नहीं करना है, देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, है ना। जैसे बोलेगा कि ये बताओ कि कितने हाइट पर ले जाए कि जी की वैल्यू जो है 9.8 से घट के उसका 50% हो जाए, उसका आधा हो जाए, तो हमें तो हाइट नहीं पता है ना, तो आप इस फॉर्मूले को मत निकालिएगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्योंकि बायनोमियल थ्योरम, ये जो थ्योरम लगाते हैं तभी लगाते हैं इसकी वैल्यू हम श्योर हैं, इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, जो हमें हाइट नहीं पता, हम छोटा वैल्यू कंसीडर कर नहीं सकते हैं, उस कंडीशन में तब आपको इस फॉर्मूले को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा वेरिएशन इन जी ड्यू टू एल्टीट्यूड या हाइट। इसके बाद जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग देखेंगे ड्यू टू डेप्थ। जैसे देखिए ऊपर चढ़ते गए तो क्या हुआ, जी की वैल्यू घटती चली गई, तो अब नीचे आएंगे, जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, जी की वैल्यू लगाना पड़ती है, दे बेटा उसमें भी घटती है, और कैसे घटती है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। एट व्हाट हाइट, at what height above the earth surface G will be 25% of G, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी 25% ऑफ जी, जो एक्चुअल हमारा है वो क्या हो जाए 25%। इसको वर्डिंग में कैसे देखिए, वर्ड से वो कैसे खेलेगा बताता हूं आपको। एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस या एट व्हाट एल्टीट्यूड, है ना, जी रिड्यूसेस टू और रिड्यूसेस बाय, दो वर्ड यूज करेगा, है ना, रिड्यूसेस टू या रिड्यूसेस
बाय, ये दो वर्ड होता है कि पहले जो अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू कितनी होती है, जी होती है 9.8 होती है, बोलता है रिड्यूसेस टू कितना 25%। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो घट करके उतना आ गया कितना 25% ऑफ जी, यानी कितना हो गया 25/100 इंटू जी, घटा दो इसको 4, कितना हो गया जी बाय 4। मतलब जो नया वैल्यू होगा उसका 25% डायरेक्ट आप लिख सकते, लेकिन अगर दे रिड्यूसेस बाय इतना घट गया तो ये वैल्यू इसमें माइनस करना पड़ेगा। समझिएगा, दो वर्ड है, रिड्यूसेस टू और रिड्यूसेस बाय। तो पहले 25% बोलेगा, 25 रिड्यूसेस टू 25%, रिड्यूसेस टू 25%, मतलब हम ये वैल्यू निकाल लेंगे 25% निकाल लेंगे। अब जो नई वैल्यू जी डैश की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जी बाय 4 होगी। लेकिन अगर बोलेगा रिड्यूसेस बाय 25% तब क्या करना पड़ेगा, जी माइनस जी बाय 4 करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना, कि क्वेश्चन बाय दे दिया, रिड्यूसेस बाय देगा तो माइनस का जो आया वैल्यू उसको माइनस करना पड़ेगा, और रिड्यूसेस टू तो जो आया वही हमारा एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा। समझ रहे हैं, जैसे मैं हमारे पास 100 रुपया है और हम बोल रहे हैं कि आज मेरा पैसा जो है वो घटकर 20 रुपया हो गया, घटकर 20 रुपया, तो 20 रुपया ही बचा इसके मतलब, और बोलोगे यार मेरा 20 रुपया घट गया, मतलब क्या, अब 80 रुपया बचा, है ना। यहाँ टू और बाय में ये डिफरेंसेस आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इससे आगे देखते हैं हम लोग, फिर देखिए तो इस कंडीशन में मान लीजिए घट के कितना हो गया ये 25% ऑफ जी। तो हमारे पास दो फॉर्मूला था, जस्ट देखा हम लोगों ने, दो फॉर्मूले में क्या किया था, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, या एक दूसरा फॉर्मूला क्या था 1 माइनस 2h बाय आर। फिर से देखिए, जो ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कभी हम ये वाला रख लेते हैं, जो रखना चाहिए हमें ये, तो ये रख लेते हैं, ये रखना चाहिए तो ये रख लेते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हाइट निकाला था, हाइट में पता नहीं है ना, तो मैंने ये बताया कि ये मैं कब लेता हूं, जब h की वैल्यू हमें मालूम है कि छोटी वैल्यू है। तो अभी हमें हाइट पता नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, इसको हटा दिया। तो कौन सा लेना पड़ेगा, अगर हाइट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है देन वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन, ठीक है। तो जी डैश कितना है जी 25% ऑफ जी, यानी कि जी डैश की जो वैल्यू हो चुकी है, जी डैश कितना है 25% ऑफ जी, यानी कि जी बाय 4 हो गया। यहां पर पुट कर देते हैं हम जी बाय 4 जी डैश की जगह, ये आ गया हमारा जी बाय 4 अपॉन में जी इज इक्वल टू आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेशन पे दिमाग रखिएगा, ठीक है, बिकॉज अगर रूट वूट में होगा तो क्वाड्रेटिक में फंसिएगा तो टाइम किल करेगा। तो 11th के लिए तो ठीक है, अगर आप 11th के क्लास टेस्ट के लिए दे रहे हैं देन इट्स फाइन। अदरवाइज आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नीट या जेई के लिए सोचिएगा देन यू नीड टू कैलकुलेट इन लीस्ट टाइम, जितना कम से कम टाइम हो, तो वहां पर आपको थोड़ा सा पहले से सोच के रखना पड़ेगा। जैसे दिखाता हूं, जी बाय 4 हो गया, ये कट गया हमारा, कितना गया ये 1/4 इज इक्वल टू। अब बच्चे क्या करेंगे, स्क्वायर करके इधर उधर शिफ्ट करना शुरू कर दे, नहीं तो सिंपल सी बात है, ये स्क्वायर था ना, ये इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया आर अपॉन में आर प्लस एच का क्या होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट दो साइड कर देंगे तो स्क्वायर हमारा हट जाएगा, तो 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू आर अपॉन में एच प्लस आर, आर प्लस जो भी उसको एच प्लस आर इज इक्वल टू 2r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एच इज इक्वल टू क्या हो गया 2r माइनस आर, यानी कि आर। अब देखिए वहां पर आपके साथ ऑब्जेक्टिव में क्या गेम खेलेगा, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या गेम खेलेगा, किस हाइट पर ले जाए, किस हाइट पर ले जाए, मतलब कि सरफेस से किस हाइट पर या सेंटर से कितने हाइट पर, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अर्थ के सेंटर से कितनी हाइट पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखिएगा, आपने सॉल्व कर लिया आर, ये जो आर निकाला हमने, वो जो आर होता है वो कहां होता है, हम लोग सरफेस से एच ये होता है ना हमारा, सरफेस से जो होता है वो आर हाइट पे है। कभी कभी वो सेंटर से आपको पूछ देता है कि सेंटर से वो कितनी हाइट पर है, तो आर प्लस आर, तो जल्दीबाजी नहीं मत कीजिएगा, आर जैसे आप गलती कीजिएगा तो ऑप्शन में आर रहेगा, ठीक कर दीजिएगा। लेकिन देखना आपको ध्यान में रखना है एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है। अगर सेंटर से पूछा जा रहा है, ये आर प्लस इस आर को ऐड कर देंगे तो 2r हमारा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ऑन द सरफेस कितनी हाइट पर पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में जैसे हमने पूछा था कितनी हाइट पर, तो इस क्वेश्चन में हमारा आर आंसर आ गया, ठीक है ना। और अगर आपको दिखाने वाला है, अगर वो सेंटर से भी पूछता तो अगर आर ये निकाल देते तो आपका सही कर दे, बिकॉज इसने एच निकाला है तो सेंटर से आर प्लस आर करना भूल गया तो उसका आधा नंबर काट लिया। लेकिन इस कंडीशन में जब वो ऑब्जेक्टिव में जब पूछ देगा कि बताइए सेंटर से कितनी हाइट पर, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है क्वेश्चन। और ऐसा करता है कि इजी क्वेश्चन देकर थोड़ा सा वो चीज को हाइड करेगा तो आप उस वर्डिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा और सब कुछ हो जाएगा गलत, ठीक है। तो जैसे ये हमारा न्यूमेरिकल्स था, इस पे कर दिया। और इसी तरह अगर न्यूमेरिकल्स ये पूछता कि 10 मीटर या 10 किलोमीटर की हाइट पर ले गया, अब बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो हम जानते हैं 10 किलोमीटर जो है 64 से बहुत छोटी वैल्यू है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे तब 1 माइनस 2h बाय आर का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है कि हाइट में भी हम यूज कर लेते हैं, कैसे करते हैं वो न्यूमेरिकल्स में लोग जानेंगे इन चीज को,
ठीक है ना। फिर आप इस न्यूमेरिकल्स को इसके साथ कर लीजिए। सर यहाँ पर होल स्क्वायर करा आपने,